जहाँ ना देह है और ना देह का ज्ञान। परम हम आत्माओं की वो गहरी से गहरी स्थिति, कोई भूगोलिक कोई वेन्यू, कोई जगह का नाम नहीं है। पर है ना, हम कह रहे हैं कि जाना है, क्योंकि मन को भाषा क्या समझ में आती है कि कहीं हूँ और कहीं जाना। यहाँ दुखी हूँ, वहां जाऊं तो सुखी हो जाऊं। ये हमारी साकारी दुनिया है। यहाँ शब्दों के द्वारा, भाषा बोली के द्वारा हम किसी बात का अर्थ निकालते हैं, उसकी भावना को समझ पाते हैं शब्दों के द्वारा। तो जब हम कह रहे हैं कि जाना है मुझे अपने परम, तो परम धाम क्या है? हम सब आत्माओं का वो बिंदु है, जिस बिंदु के इर्द गिर्द वो 84 जन्मों का पाठ घूमता जाता, चक्र की तरह। जैसे पंखा चल रहा है ना इस समय, सीलिंग फैन चल रहा है आपका, है ना, तो पंखा घूमता जा रहा है। लेकिन एक कोई ऐसी पकड़ है, एक कोई ऐसा बिंदु है जिसने उस फैन को पकड़ा हुआ है। वो जो पकड़ है, वो जो एकाग्रता है, वो जो अचल अडोलता है, उसको हम कह रहे हैं कि मुझे जाना है परम धाम। कि मतलब मैं गोल गोल घूम घूम के थक गया, दुखी हुआ, निराश हुआ, परेशान हुआ, अब मुझे घर जाना है ना। लोग कहते हैं ना भगवान बस अब ले ले, तो भगवान के चरणों में क्या देखते हैं? शांति देखते। बाजार में नहीं देखते। मरते आदमी को शांति कहाँ दिखाई दे रही होती? भगवान की गोद। अब भगवान भी कोई फिजिकल नहीं बैठा कहीं गोद लेकर के कि तुम मरो और आओ मेरी गोद में आके गिर जाओ, क्योंकि शरीर तो हम सबको पता है अंत में संस्कार होता है शरीर का, है ना। तो बाबा तो गीतों के द्वारा ही, बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वयं का जो बोध है, ये बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची शांति है, ये बोध ही तुम्हारा वो अब जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि तुम दूर से आए कि बाप दूर से आया। कहता है ना बाबा, विदेशी बच्चे भी आते हैं फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के। बाबा कहते हैं तुम जहाँ से आते हो और तुम्हारा बाप परम धाम से आता है, वहां तो कोई फ्लाइट भी नहीं जाती। दूर से कौन आता है? हमें लगता है हाँ बाबा बहुत दूर से आता है, वहां तो कोई फ्लाइट भी नहीं जाती। मन, बच्चा इसी भाषा को जानता है। हमने भक्ति में भी भगवान को अपने से बहुत दूर, बहुत ऊंचा, है ना, उसको कहा कि तू तो पावन है और मैं पति, तू मतलब तू बहुत दूर है, बहुत अलग है मुझसे। और ज्ञान में आने पर बाबा कहता है बच्चे मैं तो परम धाम से आता। शुरू शुरू में परम धाम को समझाने के लिए, इस साकारी दुनिया को अलग करने के लिए बाबा हमको चित्र दिखाता है। बाबा कहता है ये चांद सितारों की दुनिया है ना, यहाँ तो तुम पाठ खेलने आते हो। ये तो बाबा कहता है जैसे बेहद का स्टेज है, दिन और रात बाबा ने कहा यहाँ होता है। लेकिन बाबा कहता है जब परम धाम की बात करता हूँ ना, वहां वहां सूरज चांद सितारे नहीं निकलते। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी दुनिया बाबा हमको डिफरेंस करना सिखाता है।
कि देखो देह की दुनिया में तुम आते हो, बच्चे बनते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, है ना? और अपने अपने कर्म करते हो, कर्मों के अनुसार फिर वो दुख सुख की भोगना होती है, फिर आत्मा बार बार पुनर्जन्म में आती जाती है, साकारी दुनिया। फिर बाबा कहते हैं आप ना निराकारी दुनिया से आए हो। ना बाबा कहता है वहां कोई धर्म है, ना वहां कोई कर्म है, ना बाबा कहता है वहां सुख दुख का कोई भरम है। एक ऐसी दुनिया, देह ही नहीं है, देह का ज्ञान भी नहीं, है ना? तो हम फिर जब मेडिटेशन करते हैं, परम धाम को जब फील करने का प्रयास करते हैं, है ना, तो कमेंट्री में हम क्या कर रहे होते हैं उस समय कि देह से न्यारी में आत्मा, चांद सूरज सितारों से भी ऊपर जा रही हूँ, बाबा की किरणें, बाबा की पावर, बाबा का प्यार, फिर वो लेकर के फिर मैं दोबारा इस शरीर में आ रही हूँ और अब अपना पार्ट खेल रही हूँ, है ना? तो बाबा शुरू शुरू में हमें क्या सिखाता है, जैसे एक माँ बच्चा चलना नहीं जानता तो उसको उंगली दे करके चलाती है ना? जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चा कबूतर तो नहीं पढ़ पाएगा ना, उस बेचारे को कबूतर पता है कि क्या होता है, कि पक्षी है कि कोई खाने की चीज है या खेलने की चीज है, उसको नहीं पता क से कबूतर। तो वो दिखाती है कि देखो ये क है, क से कबूतर बनता है, पक्षी ऐसा होता है, ये गुटर गू की आवाज करता है, क से कौआ ऐसा होता है, काले रंग का होता है, ये कै करता है, क से कोयल भी होती है, ये भी काली होती है लेकिन इसकी आवाज मीठी होती है। तो ये सारी नॉलेज यहाँ जब साकारी दुनिया में पार्ट बजाना होता है तो हमको ये सारी नॉलेज चाहिए, भाषा का ज्ञान चाहिए, पता होना चाहिए कि ये आंख है, ये हाथ है, ये पाँव है, पता होना चाहिए। इसके बिना हम पार्ट खेल नहीं पाएंगे, खेल पाएंगे। हमको संसार का सारा ज्ञान चाहिए, इसलिए जब बच्चा दुनिया में आता है ना, हो सकता है स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया हो, लेकिन व्यवहारिक भाषा तो जानता है, नोट गिनना तो जानता है, अंगूठा लगाना तो जानता है, ये पानी है, ये दूध है, ये तो जानता है। लेकिन बाबा कहता है, जब मैं कहता हूँ ना परम धाम की अवस्था, साइलेंस की वो दुनिया, बाबा कहता है वो पवित्रता के बल के बिना, बाबा कहता है ना बिना पवित्र बने तो तुम घर नहीं आ सकते, इसका क्या मतलब है? बिना पवित्र बने, अच्छा तो हमको लगता है अच्छा बिना पवित्र बने माना वो लहसुन प्याज छोड़ दिया, है ना? फिर वो कई सोचे हमने तो शादी नहीं करी, कई सोचे कि नहीं हम तो अभी संन्यास्त जीवन में है, वानप्रस्थी जीवन में है, हमने तो ये लोभ छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, काम। इतनी सस्ती नहीं है पवित्रता। पवित्रता माना वहां अपवित्रता का भी ज्ञान नहीं, है ना? एक बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लेके पास हो गया, बड़ा नॉलेजफुल है, तभी अच्छे नंबर लेके आया, लेकिन इतना नॉलेजफुल है कि जो बच्चा फेल हो गया उसको थोड़ा सा अलग नजर से देखेगा कि फेलियर, है ना? इसको नॉलेजफुल नहीं कह रहा, इसको पास विद ऑनर नहीं कह रहा कि तू तो पास हो गया, और जो पास नहीं हुआ इनको तुम देखो अज्ञानी है, कलयुगी है, विकारी है। बाबा कहता है अभी पवित्रता आई ही नहीं। वहां तो बाबा कहता है पवित्र घर में, शांति धाम में हर आत्मा, बाबा कहता है पवित्र। 800 करोड़ की आबादी अगर यहाँ है, ये सारी आबादी यहाँ शरीर छोड़ के जब परम धाम में बैठी है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जोगी अलग बैठेंगे, भोगी अलग बैठेंगे, रोगी अलग बैठेंगे, आतंकवादियों को अलग बिठाएंगे, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है वहां पर।
नहीं तो वो भी नर्क है फिर। ये दुनिया नर्क है ना। जिसके पास पैसा कम है वो सरकारी अस्पताल में धक्के खाता है, जिसके पास पैसा अच्छा है वो दिन के 25,000 रुपए भी दे देता है। तो नर्क ही। अभी कोई बता रहा था, कहते हैं हॉस्पिटल क्या है वो तू देख, कहते हैं 5 स्टार होटल है वो, क्या हॉस्पिटल। हाँ, बाबा कहता है ना कि इस समय माया का भभका है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी लग्जरी है हॉस्पिटल्स के अंदर, बेल बजाते ही ऑर्डर आ जाए, प्राइवेट कमरा, दो दो तीन तीन लोग रुक सकते हैं वहाँ पेशेंट के साथ, हर फैसिलिटी। आदमी को कैसे ये दुनिया स्वर्ग ना लगे। लोग बेचारे पैसा इसीलिए कमा रहे हैं, इसीलिए प्रीमियम भर रहे हैं कि कल को खटिया अस्पताल की पकड़नी पड़ी तो प्राइवेट रूम लें। हम सरकारी में धक्के नहीं खाने वाले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र पर, वहाँ बाबा कहते हैं ना तो अभी हम दो चार लोगों से सारे दिन में जो जो मिलते जुलते बातचीत होती किसी से नोटिस कर रहे हैं, जो भी बात कर रहा है ना देह पर ही लगा। कोई खाने के पीछे भाग रहा, कोई शरीर की तकलीफ को सुना रहा, कोई रिश्तों को बयान कर रहा है कि ये फलाना ऐसा है वो वैसा है। देह की दुनिया है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहते हैं स्टोरी लेस, बॉडी लेस आत्मा। वो कनेक्ट होती है कहीं, माँ को भूलता ही नहीं मेरी औलाद है, मैंने पैदा करी है, भूलता है उसको। वो कहे जा रही है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन वो मेरे का रोग है वो छूटी नहीं। पवित्र आत्मा का मतलब यही है कि मैं अपवित्रता को भी नहीं, रिंचक मात्र भी नहीं जानती हूँ। जैसे अब हम बाबा की बात करें ना, है ना, आज बाबा ने कहा है ना मुरली में, बाबा कहता है यहाँ पर इस दुनिया में, बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो बाबा कहता है नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं है ना यहाँ पर, नो हेल्थ, नो वेल्थ इस दुनिया में। तो बाबा हमारा जो ममत्व है, जो अटैचमेंट है अपनी हेल्थ से, अपनी वेल्थ से, अपनी हैप्पीनेस से, है ना, इसी के पीछे हम भागते हैं सारे कि क्या करूं कि हेल्थ अच्छी बन जाए, क्या ऐसा करूं कि वेल्थ बढ़ जाए, क्या ऐसा करूं कि हैप्पीनेस बढ़ जाए। हर संबंध निभा रहे हैं, हर कर्म करते जा रहे हैं, इसलिए इस प्लांट को और बड़ा करने के। लेकिन एक पत्ता हरा होता है, दूसरा पत्ता पीला पड़ने लग जाता है। ये तो खुशी है आदमी को कि उम्र बढ़ रही है, चलो 50 का 55 का, लेकिन वो शरीर भी तो फिर तो जो पत्ता हरा है वही पीला भी हो रहा है। क्या कहते हो? इसलिए बाबा समझाता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनो, आप पवित्र आत्मा, है ना। तो पवित्र आत्मा वो होगी जो बाबा कहता है अपने पार्ट को भी, और बाबा कहता है दूसरे के पार्ट को भी। पार्ट से पार्ट को बाबा कहता है आप कभी भी अगर जज करने, सोचो अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, संगम पर हम कह रहे हैं हमको भगवान मिल गया, अगर मैं अपने कर्मों को देखूं, पिछले तो मुझे याद भी नहीं है, अभी के भी अगर देखूं ना, तो अंदर से वो जो मन है वो बार बार कहेगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज जाती है रोज। अगर मैं अपने कर्मों की तरफ देखती हूँ,
अगर भगवान मेरे कर्मों की तरफ देखे, क्या भगवान मेरे कर्म की तरफ देखता? अब तो देखते हैं ना, दूसरे के कर्म देखते हैं, दूसरे का बोल देखते हैं, दूसरे का इंटेंशन, उसका व्यवहार, उसकी नीयत, हर चीज से उस आदमी को जज कर रहा होता है आदमी। हम ये भूल ही जाते हैं कि ड्रामा में फिक्स्ड है उसका पार्ट, वो वही खेल रहा है। मेरे रोने से, मेरे टॉर्चर होने से, उसके बारे में जगह जगह बयानबाजी करने से कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, मेरा संस्कार और गहरा गहरा गहरा। बाबा तो कहता है, बाप ने तुमको इतनी लिबर्टी दी है कि तुम जज बन जाओ दूसरों के लिए, कानून अपने हाथ में ले लो। बाबा कहता है लॉ को हाथ में नहीं उठाओ, नहीं तो क्या होगा। लॉ हाथ में उठा लिया, किसी के पार्ट से, बाबा कहता है उस चश्मे से अगर दूसरे को देखना शुरू कर दिया, और दुखी होगे। उसको तो जो पार्ट खेलना है वो तो खेल रहा है, वो तुम्हारे जितना ज्ञानी नहीं है। तुम तो ज्ञानी होकर भी, बाबा कहता है, और रसातल में नीचे गिरते जाते हो, गिरते जाते हो, क्योंकि ज्ञान है तो एक तरीके की मेडिसिन, मेडिटेशन कहते हो ना, ज्ञान है तो एक तरीके की मेडिसिन है। हाउ टू रिलीज पेन, इमोशनल पेन, हाउ टू ओवरकम, है ना। जो बातें चलती हैं सारा दिन दिमाग में घूमती हैं, अपनी दुख भरी जीवन की कहानी, बाबा कहता है ज्ञान तो इसीलिए दे रहा था, ताकि बाबा कहता है कि तुम बाबा कहता है वो पवित्र आत्मा हो, जो बाबा कहता है देखो ये सारा पार्ट खेलती है, ये हेमा मालिनी ही होती है जो बसंती बनी होती है, जो टांगा चला रही होती है, ये बसंती ही होती है जो मई जून के महीने में पेड़ से कच्चे आम तोड़ने पहुंच जाती है। पार्ट है उसका। वो शिकायत नहीं करती कि मैं पढ़ी लिखी और मुझे देखो तुम कहाँ लगा रहे हो, कच्चे आम तोड़ो, वो भी पत्थर मार मार। ऑनलाइन नहीं मंगवा लूं अचार का डब्बा, इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो मुझसे। हैं? कहते हैं अरे मौसी ने कच्चे आम मंगवाए थे, काम कर रही है, कर्म कर रही है। अब बाबा कहता है बच्चे मुझे भी पता है तुम कौन हो, एमपी है हेमा मालिनी, मथुरा संभालती है। बाबा कहता है बच्चे सीट तो मैंने भी तुम्हें दी थी, तुम भी, बाबा कहता है, अपने अपने गांव देश में बैठकर अपना अपना पार्ट खेल रहे थे। जब भक्ति करनी थी तुमने भक्ति करी, जहां रोने का सीन था तुम रोए, जहां हंसने का सीन था तुम हंसे। ये ज्ञान तुमको सुना इसीलिए रहा था, ताकि वो जो मन भरते जाते हैं ना, जैसे जैसे आदमी की जिंदगी बढ़ती जाती है ना, उसके जीवन में जैसे फल पकता है, तो शक्तिशाली फल होता है, वो मिठास होती है उसमें। यहाँ देख लो, किसी को भी, बुजुर्ग को देख लेना अपने घर परिवारों में, किसी को भी उठा लेना, कितना भी बड़ा कोई भगत हो, कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, बाबा कहते हैं बच्चे ना तो उनमें कोई शक्ति है, धर्म की शक्ति। वो धर्म बेचारा यही मानता है कि वो मंदिर रोज जा रहा है, कि पाठ पूजा रोज करता है, कि उसने ये सेवा करी, वहां इतनी गायें हैं उनको धर्मशाला में चारा, ये सब करता है, इसको धर्म मान रहे हैं। और जो ये नहीं कर रहा उसको अधर्मी कहे जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं पाठ सबका फिक्स है, किसी का नूंद है। वो हम एक कथा पढ़ते थे ना अजामिल पापी की, कई बार बाबा भी अजामिल का नाम लेता है, यहाँ बाबा कहता है सब अजामिल। अजामिल माना, हेमा मालिनी भूल गई कि मैं मथुरा की एमपी हूँ, इसको कह रहा है वो अजामिल बन गए थे। हेमा मालिनी को भूल ही गए अपना रुतबा,
अपनी सीट, अपना नेम, अपना फेम, अपना घर, वो यही धक्के खा रहे। वो वीरू को ढूंढ रही है, वो गब्बर सिंह के हाथों से बार बार दुखी हो रही है, टॉर्चर हो रही है। वो बाबा कहता है फिल्म खत्म होने वाली, देखो क्या करना, टॉर्चर ही होते जाना है पूरी जिंदगी। यही किया है जी हम, ज्ञान सुनने के बाद भी यही कर रहे हैं। मन ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं मन, ये ज्ञानी लोग हैं, ये क्या क्या बताएं। धैर्य की शक्ति, ये राम प्रत्यक्ष होता है यहाँ से। मन तो विचलित होगा, मन का काम है, चंचल है ना, जिसे कहते हो भटकते हुए वो बादल, है ना, बेलगाम जिसको कह दिया घोड़ा। सोचना, बे लगाम, माना लगाम है ही नहीं। तो सोचते हैं थोड़ी सी देर किसी के कानों में कड़कड़ कड़कड़ कर लूंगा, तो किसी की ओपिनियन ले आऊंगा, फिर भी भुगतना तुमको ही पड़ेगा, पार्ट तुम्हारा है। अगला ओपिनियन देके सो गया, उसको मतलब भी नहीं, अगला और दुखी होगा, कहेगा कि ओपिनियन बार बार लेगा, करता तो कुछ है नहीं, करता अपनी ही। वेला देखा है क्या, होता ना, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो हर समय 12 महीने सदाबहार, मतलब दुखी 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 दुखी। सेक तो सबको लगता है, ऐसा थोड़ी कि सेक नहीं लगता, आदमी को सबको लगता है, लेकिन पूड़ियां सेकना अलग बात है, पूड़ियां जलाना एक और बात। ओवर हीटिंग, है ना, रोटियां बनाते हो, ओवर हीटिंग, रोटियां साड़ दी, जला दी, किसी बात को बार बार सोच सोच कर एक कुकर में नहीं बनी, दूसरे कुकर में भी डालो इसको, कि तू भी सोच मेरे साथ, निकाल कोई अच्छा सा हल, क्या करना चाहिए। कहते हैं डामाडोल की मिट्टी खराब, मिट्टी खराब, वो बेचारा फिर यहाँ ज्ञान सुन रहा है और दुखी हो रहा है, और दुखी, वो कह रहा है ये कैसी प्योरिटी, कैसी पवित्रता है। हम तो सबका अच्छा ही सोचते हैं, दुआएं देते हैं, बार बार कहते हैं चलो ड्रामा तो कल्याणकारी है, ये आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है। मुझे सब ज्ञान की जो डोज बाबा देता है ना हमको, डॉक्टर बार बार बोलता है, कहता है फिर से पूछ लो दवाई कैसे खानी है, गड़बड़ मत करना, ये गुलाबी गोली है ये लाल गोली है, कि लाल की जगह गुलाबी खा ले, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा रंग का ही तो फर्क है। ज्ञान को सुन रहे हो, लेकिन वो शक्ति नहीं है, मोहताजी है, मोहताजियत, ये भी चला गया, वो भी अपना नहीं है, वो भी अपना नहीं, वो भी अपना नहीं, ये भी अपना, कहाँ से खुशी आएगी, कौन सा नशा चढ़ेगा। कौन अपना नहीं, बाबा तो मुझको कह रहा है हम विश्व कल्याणकारी, सारा जगत एक परिवार है, फिर कौन से सुख की कामना जो है मुझे दुख देती है, तकलीफ देती है क्या। अव्यक्त मुरलियां कभी कभी बैठकर पढ़ो ना, तो बूढ़े तन में पाठ खेलने वाली दादियां, कोई 85 साल की, कोई 90 प्लस, कोई 100 से भी ऊपर, है ना, तो वो कई बारी आती भी नहीं बाबा जब मुरली सुनाता, वो बेचारी कोई हॉस्पिटल में होगी, कोई अपने रूम में होगी, तो उनका समाचार बाबा को देते हैं कि बाबा दादी ने याद प्यार भेजा है। बाबा क्या कहते हैं, वो कभी दुख में आता नहीं, है ना। बाबा कहता है
दुख में जो आत्मा बेड पर है, खटिया पर है, बाबा कहते हैं बच्चे विष्णु की तरह शेष शैया पर पड़े हुए, बाबा कहता है वो क्या कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, वो कुड़ नहीं कर रही है। स्वीकार किया है उसने सत्य को, और सत्य क्या है, सत्य कभी घटता बढ़ता है। क्या है मेरा मेरा सत्य ड्रामा नहीं, मेरा सत्य क्या है, बाप सत्य एवर। तो सुनना कभी बाबा दादियों को जो जो ब्लेसिंग देता था, बाबा कहता था कि ड्रामा अनुसार होना ही है। एक दादी का ऑपरेशन हुआ, हाँ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि दादी शरीर ही छोड़ देगी, क्योंकि कोई बहुत मेजर नहीं था वो ऑपरेशन। तो जिस डॉक्टर ने उनको ऑपरेट किया था, उनका नाम था भगवती। अब जब वो दादी ने शरीर छोड़ा, तो बाबा को फिर भोग स्वीकार कराते ना गई हुई आत्मा के लिए। सबके मनों में एक संकल्प चल रहा था कि अगर ऑपरेशन में गलती नहीं होती या ऑपरेशन ठीक से किया गया होता तो दादी शरीर नहीं छोड़ती। ये संकल्प सबके अंदर चलता, जान ही जाना था। बाबा कहता है ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती। किसको पूछते, ये संगम मिला था खुद को हील करने के लिए। मन को उसके हर प्रश्न का आंसर मिलता जाएगा, वो हील होता जाएगा। उसको नहीं पता वो अंधकार में है। वो जैसे बच्चा होता है ना, वो रोता है रोता है रोता है, उसको नहीं पता कि मुझे कहीं चोट लगी है, ये दर्द वो हो रहा है, या मुझे भूख लग रही है, ये वो तकलीफ मैं झेल रहा हूँ। उस बच्चे को रोने का कारण नहीं पता, वो माँ जानती है। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा इस समय हीलर है, हीलर। हील करना है। और हील कैसे होगा, अब सोचो चोट लग जाए बच्चे को। अभी थोड़ी देर पहले हुआ, एक बच्चा छोटा, वो सीढ़ी से उतर रहा होगा, उतरना उसको आता नहीं, चढ़ना चढ़ तो जाता, तो वो रोने लगा। तो माँ उसकी रूम से आई तो वो देख रही कि तो सीढ़ियों में कलाबाजियां खा के, तो उसने क्या, और मारूंगी तुझे और पीटूंगी तुझे। एक तो वो पहले दर्द में चला गया, उस बेचारे को पता भी नहीं ये सीढ़ियां हैं, यहाँ पत्थर मार्बल लगा हुआ है, कि मेरा सर भी फटेगा, कि चोट भी लगेगी। उस बेचारे को क्या पता, मन को क्या पता कि जो मैं सोचता जा रहा हूँ, जो बुनता जा रहा हूँ, ये और गहरे जा रहा हूँ, दुख में, विषाद में, यहाँ से कौन निकालेगा बाहर। कौन सा सत्संग सुनने जाओगे, किसके कंधे पे जाके रोने वाले हो फिर। उस बच्चे को तो नहीं पता, वो तो फन समझ रहा था कि देखूं तो सही सीढ़ी पे क्या मजा आता, बड़ा भाई यहाँ से कितनी बार जाता, एक बार मैं भी देख लूं जरा उसको। बाबा हम आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। सोचता बनना ही नहीं, बहुत तो सोच लिया, सोचे सोच ना होवे जे सबसे बड़ा जो गंभीर रोग है मन का, वो है सोच। बादाम खा लेना, काजू पिस्ते खा लेना, कुछ नहीं मिलेगा। कोई अकल नहीं बढ़ेगी।
बाबा कहता है तुमने सोचना शुरू किया, तुम बाबा कहता है घर से बाहर निकल गए। संकल्प ये वो सड़क है जो हमको संसार की तरफ ले जाती है, और जाना भी पड़ता है। सुबह उठते ही संकल्प तो चलाते हैं कि टाइम इतना हो गया, आप चल उठ के ये कर ले, नहा ले, धो ले, वो कर, वो काम, ये काम, यहाँ आना। सड़क पे शुरू हो गया राहगीर अपना मुसाफरी करने के लिए। लेकिन एक राहगीर भी जब मुसाफरी करता है तो उसको हमें पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, है ना। आदमी अपने घर का काम करता है या पड़ोसियों के घर चले जाते हो कि याद ही नहीं रहा कपड़े अपने धोने थे और 4 फ्लोर के कपड़े भी धो आया, पता ही नहीं चला। एक कपड़ा भी मशीन में नया दिखता है, पूछते हैं, कहते हैं ये किसका कपड़ा है, हमारा तो नहीं लग रहा। ये टॉवल किसका है, हमारा तो टॉवल नहीं। किस किस के कर्मों को धोने बैठ जाते, उसको साकाश समझ लेते, इसको ज्ञान समझ रहे कि मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, उसको कोर्स करा दो ताकि उसके कुछ पल्ले पड़ जाए कि वो हमको कितना दुख दे रहा है, अपना कर्म बना रहा है। वो बना रहा है कि मैं बना रही, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता कि बने बने संस्कारों पर मेरे को ये ड्रामा चला रहा है, उस बेचारे को तो वो भी नहीं पता। और हम अंदर से दुखी हैं और दूसरों को हील कर रहे हैं अमृत वेले बैठकर। ऐसे ऐसे संकल्प चला रहे कि मैं यहाँ से संकल्प चलाऊं। मैं सुनती हूँ कई बार एक्सपीरियंस हर कोई अपना अपना शेयर करता है ना। तो किसी ने, कोई परेशान था तो किसी ने एक संकल्प दिया उसको कि तू सुबह उठ करके ना ये संकल्प करना। तो उसने कर दिया और इंस्टेंट उसको 2-4 घंटे में उसका रिजल्ट भी मिल गया। तो सोच रहा है कि ये कौन सी पावर है, कौन सी। अरे एक चीज हमेशा समझ के रखना, कौन सी पावर है। हाँ, हाथ पे चोट लगती है ना, डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर बांध देता है। अब वो कहता है इसको हिलाना नहीं, गले में बांध देता है रस्सी, हिलाना नहीं। जितनी इसमें मूवमेंट नहीं होगी ना, उतनी वो जल्दी हील हो जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी। बस यही तो मुझे करना। मन है ना, मन टूटा हुआ है, जैसे वो हड्डी टूटी। अब टूटी हड्डी पहले तो हाथ हिलाओ तो और दर्द। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो है जैसा है स्वीकार किया। दुखी तो नहीं हो रहे हो, क्यों टूटा, तेरी वजह से टूटा, तूने फर्श पे पानी गिरा दिया था, तेरा कख ना रहे, मेरा करेगा कौन, मुझे देखेगा कौन, मेरा दर्द है, दर्द तो है। दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। दर्द तो है लेकिन दुख, बाबा कहते हैं दुख तुम्हारी अपनी क्रिएशन। चाहो तो दुख, बाबा कहता है मुरलियों में, बात को बड़ा भी कर सकते हो, बड़ी बात को छोटा भी कर सकते हो। दर्द है लेकिन इसका दुख बनाया किसने, विचार। तो वो क्या कर रहा है, वो इसको मूवमेंट में नहीं लेके आ रहा है इस हाथ। तो 20 दिन 25 दिन जब वो प्लास्टर खुलेगा ना, डॉक्टर कहेगा हड्डी जुड़ गई है। तो मैंने क्या किया 20-25 दिन, इसको रेस्ट दिया। इसको एक हाथ से ही काम करा, सोचो, इसको रेस्ट दे, हील हो गया। तो बाबा कहता है ये सोचो, ये मन है मेरा, बहुत सी हड्डियां टूटी पड़ी है अंदर इसकी, बिना एक्सरे के डॉक्टर भी नहीं बताता कि हड्डी कितनी डैमेज हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सेल्फ चेकिंग खुद करो। किस किसने हड्डियां तोड़ रखी हैं तेरे, किस किसने मन दुखाया है तेरा।
क्योंकि इसने उसने बेटे ने नहीं पूछा, बहू ने नहीं पूछा, पति ने नहीं पूछा, पड़ोसी ने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, सब मतलब के और हड्डियां टूटती जा रही। गिरे तो चकनाचूर, ये है गिरना। ये मुझे कोई हील नहीं कर रहा, कोई पूछता नहीं, कोई हेल्प नहीं। छोड़ दिया बस दुनिया ने मुझे। जब तक मैं कहते ना, गाय जो दूध देने वाली थी तो कोई चारा भी डाला था। अब गाय ने दूध देना क्या छोड़ा, अब तो वो गाय बोझ दिख रही है। क्यों बनाया बोझ खुद को? हो तो गाय ही। बुढ़ापे में आदमी वो आउटपुट नहीं दे पाता जो जवानी में देता। सबको पता, सबको पता है बूढ़े होंगे, लेकिन बुढ़ापे में दो रोटी तो सभी खा लेते हैं। कोई इज्जत से खा लेता है तो कोई टॉर्चर होके खा लेता है, सब खा लेते हैं, क्या बड़ी बात। लेकिन ये जो हड्डी टूटी है ना, बुढ़ापे में जो दिल टूटते हैं, क्योंकि अपने साथ के धीरे धीरे सब जाने लगते हैं, है ना। उसका फोन आया वो चला गया, उसका फोन आया वो हॉस्पिटल में, उसका फोन आया वो दुखी वो दुखी वो दुखी, सब दुखी थोड़े थोड़े। किससे मांगोगे हेल्प? कोई वेला खड़ा, एक बार कोई चल पड़ेगा साथ में, दो बार ये बेचारा बीमार हो गया, फिर किसको ले जाना? फिर किसको ले जाना? बाबा कहता है, आज कहा बाबा ने अतीन्द्रिय सुख, है ना। तकरीबन मुरलियों में बाबा अतीन्द्रिय सुख की बात करता है। बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या है? रवि शास्त्री, बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का मतलब होता है नॉलेजफुल आत्मा। वो बाबा कहता है हर परिस्थिति में वो कल्याण देखती है। हम हर परिस्थिति में रुमाल देखते हैं। कि इस बार कौन रुमाल बन के आएगा मेरे पास। हम अच्छे कर्म भी लोगों के साथ इसीलिए ही कर रहे हैं कि आज मैं कर दूंगी, कल को कोई। ये अच्छे कर्म नहीं। ये तो वो है कि बैंक में पैसा डाला हुआ है, समय आएगा 3 महीने में, 6 महीने में, साल में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ के मिल जाए। और अगर निकल लिया मैच्योरिटी से पहले तो बैंक का बैंक में ही धरा रह जाए। अच्छा कर। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे हड्डी को जुड़ने के लिए हमने स्वीकार किया कि इसको रेस्ट पे रखना है मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही मन भी है ना, मन को भी क्या करना। बाबा क्यों बार बार कहता है अपने को आत्मा समझकर बस एक बाप को याद करो। ये है मन को रेस्ट पे रखना। बात कैसी भी आ गई, हम किसी से बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल चीजें हैं, आदमी बहुत कुछ सीखता है उनसे। तो कहने लगे, कहते हैं देखो, जीवन में ना कभी भूलना नहीं कि दुख तकलीफें आती हैं, बड़ी बड़ी आती। जितनी तुम्हारी कम बुद्धि होगी उतनी वो तकलीफ तुमको बड़ी लगने वाली है ना। जितना विजन छोटा होगा, छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे का पाँव कितना सा है, हाथ कितना सा है, उस छोटे से बच्चे को मम्मी का हाथ, पापा का हाथ बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि खुद के तो छोटे छोटे से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये तो बाबा कहता है पत्थर बुद्धि। तो बाबा कहता है इस पत्थर बुद्धि से जब तुम परिस्थितियों को देखते हो तो वो गोवर्धन दिखाई देती है। भार है, जैसे भार, जिंदगी भार है, रिश्ते भी भार है। तो आदमी कहता है भगवान फिर ले ले, कहता है टाइम पूरा कर, पास विद ऑनर। बाबा मुरली में कई बार बहुत अच्छे से समझाता है कि पास होने का मतलब क्या है। समय तो सब काट रहे हैं, कट ही रहा है, रो के काट लो, हंस के काट लो, लेकिन बाबा कहते हैं जी,
साइलेंस में तुम कितना रहे, वो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहते हैं संगम पर कितना तुमने अनुभव किया, वो तुम्हारा वर्षा था, वो तो तुमने लिया नहीं बाप से। तुम खुश होगी हम 1 घंटा रोज मुरली सुन रहे हैं ना, क्या कख सुन रहे हैं हम। कहते हैं हम फलानी ऑनलाइन सुन लेते हैं, हम फलाना सेंटर चले जाते हैं, हम रोज मुरली सुन, हड्डी तो जुड़ नहीं रही। हड्डी तो जुड़ नहीं रही, बातों पे बातें, बातों पे बातें, बातों पे बातें। ये चक्रव्यूह है, इनमें फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। मन बोलेगा, रात को सोने भी नहीं देगा। पता है ना, सबको पता है ना। थोड़ी सी चिंता होती है जीवन में, कहाँ जाती है नींदें हमारी, हम सबको पता है। बाबा कहते हैं मन से लड़ाई नहीं है। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, इस हाथ को चोट लग गई, ये डैमेज हो गया, इस हाथ का ये धर्म नहीं है कि इसको लड़ने बैठ जाए कि मैं अकेला क्या क्या करूंगा, तू तो आराम करने बैठ गया। करेंगे ये हाथ ऐसे, इसका भी लोड ये उठा के खड़ा हो जाए। सीधे हाथ से जो काम करते हैं, उल्टे हाथ की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीधे हाथ का काम टेढ़ा मेढ़ा कर देता। एक हाथ से आदमी रोटी बना जाता, रोटी नहीं बनाता, वो कहता है छोड़ यार, रोटी नहीं बनेगी, आटा नहीं गूंदा जाएगा, खिचड़ी बना लेता हूँ। दर्द है यहाँ, लेकिन वो दुख नहीं ले रहा। कहता इसमें भी भलाई है, लाइट खाऊंगा, लाइट रहूंगा, इसको हील कर दूंगा। कितनी पावर है इस हाथ के। हमारा तो मन लड़ रहा होता है, इस हाथ में चोट लगी है, ये हाथ तो सपोर्ट करता है इसको, मेरे ही है ना दोनों। लेकिन जब वो मन दुखी होता है, तो मन दुखी है, वो आधा मन उसके साथ कुश्ती लड़ता है कि वो फलाने ने भी मुझे बोला, उसने भी बोला, मैं ही दिमाग का आधा हूँ, मैंने किसी की बात जिंदगी भर मानी नहीं, ऐसा। अच्छा, फिर ज्ञान का भी गलत दवाई, कहेगा हाय बाबा ये पार्ट दोबारा से ऐसे होगा, यही मुसीबत फिर आ जाएगी। ये अतीन्द्रिय सुख। इस हाथ में चोट लगनी थी, मुझे 20 दिन पहले तो नहीं पता था, अचानक से लगी। और अब चोट के बारे में सोचती जाऊं कि क्यों लगी, क्यों लगी, क्यों, कहेंगे मेरा कोई पिछला कर्म होगा। मन देखो, मन कहाँ कहाँ चलाएगा। मेरा कोई पिछला कर्म होगा, कोई पुराना लेन देन होगा, चलो चुप तू करना, ये दुख लेना है। आदमी करता है ये सब, फिर कहेगा बाबा बाबा बाबा। कौन सी शक्ति दे रहा बाबा, ऐसा कोई बाबा है नहीं कि तुम अंदर अंदर रो, गरम मसाले डाल डाल के बातों को बढ़ाओ चढ़ाओ, उसको सुनाओ। क्या सुख दे रहे हो ज्ञान सुनने के बाद भी किसी को? दुखी दुखी कह रहे हो हम सुखदाता के बच्चे, फिर भी हम दुखी। बार बार कहता जा रहा है अपने को आत्मा समझ। सुबह उठ बाबा ने कहा, उठ के देख, कहा ना बाबा ने मुरली में, भक्ति भी लोग सुबह सुबह कर, रात को 12 बजे, दिन में दोपहर को कोई धूप बत्ती नहीं कर रहा होता, कोई समय समय की भी बात हो। तो ज्ञान को सुन रहे हो, बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है कि भगवान बैठा हुआ है और ये सारी बातें करता है, मानोगे? बाबा कहते हैं मैं तो संस्कृत के दोहे नहीं सुनाऊंगा तुमको, वो तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। भक्ति का भी कितना अहंकार है, छोड़ते। दर दर चूमे है तुमने जा जा, घर घर चूमे, पता नहीं किसके पाँव में कहाँ कहाँ जाके लेटा है आदमी कि ये मदद करेगा, वो सहायक बनेगा। क्यों बेटियां रोती हैं जब माँ चली जाती है? बड़ी लंबी चौड़ी आस रखी है माँ पे,
कि बच्चे पैदा मैं करूंगी, संभाल तो नानी लेगी। क्यों दुख लेना? इसलिए बाबा ने जो मुरली अभी आई है, इतनी वंडरफुल वो मुरली है। अगर कोई कोई बड़ी शिद्दत से अगर उस मुरली को पढ़े ना, बाबा ने कहा बच्चे, ड्रामा की भाभी ये तो तुम्हारे बाप के हाथ में भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में कहां से? ड्रामा भी अविनाशी है, नहीं बदल सकता। बाबा कहता है तुम कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, बाबा कहता है इसमें कल्याण है, कल्याण है। अच्छा कोई सोचे अच्छा इसमें क्या कल्याण है, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, इसमें क्या कल्याण है? ये तो वो राम हो गए जो वो सोचने बैठ गए कि हमारी तो अयोध्या हाथ से छिन गई, हमारा तो बाप भी दुनिया से गया, माँ भी विधवा हो गई, अब ये लुगाई को साथ साथ जंगलों में कहाँ घुमाऊं, इसमें कौन सा कल्याण? हद में वो कहता है हद में घुसोगे तो बहुत दुखी हो जाओ, हद में घुसोगे तो भाई से जो मिलना चाहिए था वो दुखी, भाई नहीं दे रहा, बहन से जो नहीं मिल रहा, इससे नहीं मिल रहा। हद में बाबा कहता है बच्चे, हद में बाबा कहता है बदबू। वहां रूहानियत नहीं, वहां देहभान की, बाबा ने कहा वहां गंदगी है। और तुम भी जब तक देह में हो ना, तब तक तुमको लगी पड़ी रहेगी कि वो दे, वो पूछे, वो करे, वो करे, वो करे। बाबा ने कहा तू तो देह है ही नहीं ना। हाँ देह में पार्ट खेल रही है बसंती का, तो अचार भी बनाएगी, टांगा भी चलाएगी, कर्म तो करेगी, जैसी स्टोरी है वैसा पार्ट तो खेलेगी। लेकिन बाबा कहता है मैं जब बार बार कह रहा हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप एक बाप को याद करो। वहां बाबा कहते हैं पावर है, पावर, भगवान की पालना, उसकी श्रीमत, उसकी डायरेक्शन, वो पावर है भगवान की। ये दुनिया से पूछ रहे हैं क्या करूं, क्या करूं, ये सारे सुखी बैठे हैं, ये सब सुखी बैठे हैं, इनसे पूछो कि क्या करें। एक बात हमेशा याद रखना, जब आदमी अच्छे दिनों में होता है ना, सुख के दिनों में, जब रिश्तों से सुख मिल रहा होता है, तब वो किसी को जाकर नहीं बोलता कि इस रिश्ते से बहुत सुख मिल रहा है, क्या करूं। जिन रिश्तों से सुख मिला था, उस रिश्ते से जब दुख मिलता है तो क्यों जाना लोगों के पास, झूठी सांत्वना लेने। सुख तो तुमने खूब भोग लिया, दुख की बारी आई है तो तुम छटपटा, तब नहीं डोले जगह जगह कि बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। अब दुख मिला तो तुम जगह जगह जाकर खड़े हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भोगना पड़े। अगर भगवान की श्रीमत, उसके फरमान पे चलेंगे तो दुख दुख नहीं लगेगा। वो सीता अग्नि परीक्षा देगी, लेकिन उस अग्नि में तपश नहीं होगी, वो अग्नि शीतल करेगी। समझना, भगवान की याद आत्मा को शीतल करती है। जैसे माँ की गोद होती है ना, रोते हुए बच्चे को हम कहते हैं मम्मी के पास दे दो इसको, माँ की गोद में जाता है तो बच्चा सो जाता है। कैसे समझाए वो, जतन तो बहुत करता है, लेकिन मन की भी आदत है, शब्दों के पार नहीं जा पाता, शब्दों में अटक जाता। वो कहता है हम तो रोज सुबह उठते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, लेकिन बस कर ही रहे हैं, जैसे भक्ति कर रहे थे ना नियम से, ऐसे ज्ञान में भी नियम करते जा रहे हैं।
लेकिन हमारे अंदर वो रूहानियत, वो अतीन्द्रिय सुख जिसको बाबा कहता है नशा चढ़ना चाहिए, तुम्हारा बाबा कहता है इस समय ईश्वरीय लॉटरी लगी है, ऐसी हमें कोई खुशी है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे नंबरवार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे जीवन में चैलेंज नहीं आता। आता फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है, सारे पेपर, क्योंकि शरीर होते हैं ना, तो कभी कोई हिस्सा दर्द होता है, कभी कोई पेपर। तो बाबा कहता है मुझे पास करना, लेकिन अब एक एक को सुनाना, बर्दाश्त तो आदमी खुद ही करता है। मेरा पेन तो कोई और नहीं लेने वाला है ना। तो बाबा अपने को क्या देता है उस समय? बाबा कहते हैं बच्चे धैर्य का बल, साइलेंस की शक्ति। मम्मा को कैंसर था, सोचो जब हमने ये सब सुना ना पहली बार, तो मैं कई बार सोचती थी कि मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जो भगवान। फिर जब मैंने यहाँ सुना कि मम्मा को, मैं सोचती थी ये जगत अम्बा, ये वो जो भगवान के हर हर फरमान को दिल से हाजिर हजूर करके बजाती गई। अंत समय शरीर में कितना भी दर्द था, अंतिम दिन तक बाबा ने कहा कि अंगूरों की नई फसल आई है, तो बच्चों को आज देखो। ट्रेन में बैठकर मम्मा सर्जरी कराने गई, सोचती थी बाबा। बाबा कहते नहीं बच्चे, पेपर सबका सबका। हम कंपैरिजन करते कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश। अरे नहीं, किसी का जूता पहन के देखो, पता चल जाए। मत करना ये गलती कंपैरिजन। मैं जो हूँ, जिस भी पार्ट में हूँ, मेरे लिए परफेक्ट। हेमा मालिनी बोले कि अरे ये सारे लफड़े झपड़े मेरे ही साथ है, वो मुझे जय भादुड़ी का रोल दे देते, सफेद साड़ी लपेट के, बस लालटेन ही तो जलानी थी। रोल तो रोल है भैया, रोल को खुशी से निभा लो। खुशी माना समझदारी। बीत रहा है कि एक दिन, लेकिन कैसे बीत रहा है नंबर उसके। रो रो के बीत रहा है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और बाहर होता जा रहा है कि ड्रामा ऐसा ही बीत रहा है, कल पहले भी ऐसा ही बीता था, दोबारा ये सर पे पत्थर पड़ेंगे। कहाँ है भगवान की वो, जिसको कहते थे कि भगवान इस समय क्या दे रहा है बच्चों, मिल्कियत, वर्षा, प्रॉपर्टी दिखती तो नहीं कहीं। बाबा कहते हैं जिसकी जेबें गर्म होती हैं, मोटा पैसा होता है, वो तो बाबा। तुम्हारे पास, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि मैं संगम युगी आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, मैं हर साल माउंट आबू भी चला जाता हूँ, मैंने बाबा की तस्वीर भी रखी है, मैं बाप से रूह रिहान भी करता हूँ, लेकिन दुखी फिर भी हूँ, भोग भी लगाता हूँ, कभी खीर का, कभी हलवे पूरी का। मैं नहीं लगाती ना, मैंने भक्ति में लगाया था ना कभी ज्ञान में लगता है मुझसे, मेरा पार्टी नहीं। हाँ, मेरा वो क्या लगता है, जो मेरे मन में विचार आता है ना, अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा, ले भैया, ये तो बेर हम भी नहीं चखेंगे, पहले तू खा। पहले मैं क्यों चखूं, मेरे है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं। शबरी वहां बेर चख चख कर राम को खिला रही है, जैसे आप लोग बनाते हो ना, कोई दाल बनाएगा, कोई खीर बनाएगा, तो पहले चख लेते हो, चाय बनाते हो चख लेते हो कि चीनी ठीक है। नहीं, मैंने बनाया नहीं है, मैं नहीं चखूंगी, मेरे हाथ की क्रिएशन नहीं है, बना बनाया। कोई, मैंने पेड़ के ऊपर बेर नहीं लगाए जाते, लगाया मैंने।
ये झाड़ है, झाड़ है। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ, साक्षी हूँ, और मैं देख रही हूँ ये अनेक जन्मों का झाड़। इस पर भिन्न भिन्न संस्कार, कोई मीठा भी है, कोई कड़वा भी है, कोई मैंने नहीं लगाए। मैं केवल साक्षी हूँ। आपने मुझे कहा ना कि तुम मेरे जैसा है, बाप समान, अकर्ता, सोचता, भोग। तो मैं तो ये भोग भैया ले, ये करो ना, ये करो। कई कहते हैं हम ना हर थर्सडे को बाबा को भोग लगा। अच्छी बात। मतलब सिर्फ इतना सा ही है। कुछ दिन पहले भी मुरली में आई थी, बाबा ने कहा था ये भोग लगाना तो खेल पाल है, लेकिन चलो, क्योंकि बच्चों की बुद्धि व्यर्थ में ना भागे, तो बाबा भी बच्चों को, सीता को एक दायरा देता है, लक्ष्मण रेखा, कि स्वाद में मत डूब जाइयो। अश्रोनी सेना में बड़ी ताकत, हर चीज पहले मुझे ऑफर करके फिर तू। तो पहले इसको ऑफर करो कि देख ले, आज तो इसको ऑफर करो। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, अपना कखपन मुझको दे। बाबा ने कहा फिर बदले में मेरा सब कुछ तुम्हारा, लेकिन तुम कखपन तो देते नहीं। कखपन किसको दे रही? पहले तो कखपन समझ नहीं रही। वो मन की बातें, वो विशस साइकिल, कभी गुस्से का, कभी समझ नहीं पा कि ये मेरा कखपन, ये मेरा नहीं है। ये बातें मेरी नहीं, ये सोच मेरी नहीं, ये विचार मेरा नहीं। बाबा, मैं नॉलेजफुल हूँ ना, है ना। हम अपने बच्चों को क्या कह रहे होते हैं? कहते हैं पराई चीज घर पे लेके आया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। कोई पड़ोसी मुझे आकर ये ना बोले कि भाई साहब ये फुटबॉल मेरे बच्चे की है। सिखाते हो ना अपने बच्चों को ये सब। यहाँ तक कहते हैं कोई मिलने आए, बुआ आए, आंटी आए, चाची आए, कोई भी आए, 150 रुपए दे, खबरदार जो तूने लिए, फिर टांगे तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, फिर कहते एकदम से मत ले लियो, पहले कहियो नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुझे, फिर जब वो बहुत फोर्स करे तो ले लियो। ये ट्रेनिंग है मन की। ये माया ऐसे ही आती, पहले प्यार से एक विचार पकड़ा देगी, पकड़ लोगे। बाबा कहते हैं ना, देहभान में आ जाते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं विचार को कि मेरा ही तो है। फिर वो बच्चा कह रहा होता है, मम्मी वो 100 रुपए दे ना, जो आंटी देके गई थी, वो तो मेरे हैं। वो बच्चा वो बोल देता, कहता वो तो 100 रुपए मेरे हैं, उन्होंने मुझे दिए थे, लाओ दो मेरे 500 रुपए। मैं उनको बताऊंगा मेरी मम्मी ना, वो जो आप 500 रुपए दे गए थे ना, मुझे देती नहीं, अपने पास रखती थी। तो बाबा कहते हैं ये आंटियां आती हैं, दस्तक देती हैं, बातें आंटियां, ये तुम्हारी हथेली में जो भी रखती हैं, खोटे सिक्के, काणे सिक्के, ऐसी बात वैसी बात, उसकी बात इसकी बात, तुम सकाश दे रहे हो दूसरे को, उसके कच्चे बनियान तो तुम उतारने में तुले पड़े। एक एक के आगे बोलना पड़ता है। देखो, समझ आनी चाहिए, बस ग्रिप होनी चाहिए बात की कि बाबा समझाना क्या चाहते। एक तरफ से साकाश दे रहे कि सब बाबा के बच्चे, और दूसरी तरफ उसको उसके कर्मों से तोल रहे। भगवान को तोलने निकली थी ना रुक्मिणी, क्या क्या रख दिया था उसने, सोना चांदी धन जेवर सब, वो तुला ही नहीं। कहता ना मैं तन से तुलता, ना मन से तुलता, ना तेरे किसी चीज से नहीं। मैं कैसे तुलूंगा? पवित्रता के बल से तुलूंगा, तुलसी का पत्ता। उस आत्मा के सत्य को देखो, वो तुल जाएगी बेचारी। आत्मा तो वेटलेस है। तुम बंदे को भारी कर करके देखते हो कि देखो इसकी करनी करतूत ऐसी, इसका बोल चाल ऐसा, इसका बिहेवियर ऐसा, और भारी भारी, वो नहीं तुलेगा। आत्मा वेटलेस है। ये सोचते जाओ, फिर उसको साकाश देते।
ये वही बात हो गई कि सुबह सुबह उठ करके कोई सोचे कि खाली पेट हूँ तो चलो थोड़ा सा कुछ गर्म पानी, कोई अच्छी अच्छी चीज सुबह खा लूं, और सारा दिन में फिर 25 पूड़ियाँ खाऊंगा, 2 बार पिज़्ज़े खाऊं, सारा दिन अटेंशन, चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे माया मन भी क्या करता है, आपके हाथ पे खर्ची रखेगा। आप कहोगे ये थॉट मेरा है, ये विचार, ये फीलिंग मुझे बार बार आ रही है, तो वो 150 रुपए के पीछे तुम भागते फिरोगे कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। वो माँ बेचारी कह देती है कि तेरे को किसके मुंह से 500 रुपए दे के गई है, बहन तो मेरी है, तब तो तेरी मासी ने की। मेरे मुंह से दे के गई ना तुझे, नहीं तो तू क्या लगता है उसका। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपका है नहीं जबरदस्ती, बाबा कहता है आप इसको अपना बनाते, जब सोच अपनी बना ली तो कर्म भी फिर अपना ही लगेगा, और जब ये कर्म अपना लगेगा तो फिर इस कर्म की भोगना तो पराई है, वो भी तो फिर अपनी ही है। कहते मैं भोग रहा हूँ, ये भी दुख भी है, वो दुख भी है, ये भी बात है, वो भी बात है, बातों का ही भोगना है बस। वो जैसे वो मासी होगी ना तो कहेगी, कहेगी आज वो 500 तुझे दे गई है, कल को मैं उसके घर जाऊंगी, उसके बच्चों को भी तो कुछ दूंगी, ये तो गिव एंड टेक चलेगा। तो बाबा भी अपने को यही बाबा कहता है अगर आपने हर चीज को मेरा 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 कर दिया, तो बाबा कहते थे वो भोगना भी आपको, बाबा कहता है अपनी सी लगेगी फिर कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान, मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, कहाँ कहाँ हाथ फैलाऊं, किस किस से गुहार करूं। और यहाँ भगवान बैठा कह रहा है कि मैं नहीं दिखाई दिया। एक छोटा सा ही पुरुषार्थ कराता है, कोई बड़ी बात तो वो कराता नहीं। किसी के हाथ में अठन्नी चवन्नी भी ना हो ना, वो भी इस पुरुषार्थ को कर सकते। हम सुन रहे थे, कहते थे एक राजा था एक नगर, तो राजा तो धनाट होते हैं, कोई चीज की कमी नहीं होती। तो राजा के पास जो उसका एक गुरु आता था, तो राजा कई बार उसके साथ सत्संग करता था, बैठता था उसके सानिध्य। तो उस गुरु ने उसको कहा कि तेरे नगर में एक धोबी है ना, लेबर है। तो कहने लगा जो ज्ञान है, जो बोध है ना उस धोबी को हुआ है, मैं तो कई सालों से जतन कर रहा हूँ कि तेरे को ये चीज मिले, लेकिन तुझे मिली नहीं। तो तू एक काम कर, धोबी के पास चला जा और उससे खरीद ले, उसको बोल जो तुझे मिला है ना वो तू मुझे बेच दे, मैं तेरे को बदले में पैसा दे। तो राजा सोचता था परम सुख क्या होता है, परम शांति क्या होती है। गुरु कह रहा है कि वहां जाके उसको मिल गया धोबी को, उसे जाके खरीद ले। उसने ध्यान कर कर तप कर कर उस सुख को पाया। तो वो अपना रथ लेकर और पूरा वो ताम झाम लेकर के उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंच गया, और धोबी को पता चला कि राजा बाहर खड़ा है। वो तो बेचारा कहने लगा महाराज आप हुकुम करते, मैं गुलाम, मैं आता आपके पास, आपने क्यों तकलीफ करी कि यहाँ तक पहुंचे। राजा कहने लगा देख बात सुन, मेरे गुरु ने कहा है कि तूने परम सुख को पाया, परम शांति को पाया, तो तुझे क्या चाहिए मैं दे देता हूँ, तू मुझको वो दे दे धन जो तुझे मिला, परम धन जो तुझे मिला वो मुझको दे दे। अब वो धोबी हंसने लगा, कहने लगा मैं गुलाम बन के पूरा जीवन आपके साथ रह सकता हूँ, पूरा जीवन गुलामी करूंगा, लेकिन वो जो आप मुझसे खरीदने आए हो ना,
वो मैं आपको बेच नहीं सकता, वो बेचने जैसी चीज नहीं है। और राजा सोच रहा है कि कह भी रहा है कि परम धन मिल गया, परम सुख मिल गया, लेकिन जो चीज मिल गई ये मुझे कह रहा है कि मैं दे नहीं सकता, जबकि तेरा गुलाम बनने को तैयार हूं। समझना ध्यान से, बाबा जिस परम धन की बात करता है, परम सत्य की बात करता है, परम सुख की बात करता है ना, अगर आप लोगों को ये लगता है कि किसी की मुरली सुनकर मिल जाने वाला है, थोड़ी सी देर मन को लगेगा कि नहीं, अच्छा लग रहा है, फिर मन अपनी कलाबाजियां खाने लग जाता है। ये कुछ ऐसे धन होते हैं जो उठाकर अपनी जेब से किसी की जेब में नहीं डाले जाते। इसके लिए सीता को स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। जो इस याद की अग्नि में तपता है, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, अनुभव तो करके देखो उस सुख को, कुछ छीनेगा थोड़ी तुमसे। कहते हो टाइम नहीं है, कहते हो जिम्मेवारियां इतनी है, कहते हैं मैं शरीर से दुखी हूँ, कोई कहता है मैं मन से दुखी हूँ, हम नहीं बैठ सकते। अभी नहीं तो बाबा कहता फिर कब बैठो। दुखी आदमी मना करता है अस्पताल नहीं जाऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, बाबा कहता फिर मैं कर क्या सकता हूँ तुम्हारे साथ। उस सुख को दवाई खाओ, ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा कहता तुम्हारे रोग, सारा दिन बुद्धि वहां फंसती है, आज क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, कभी सोचा बाबा ने क्या कहा मुझे, कि क्या 1 घंटा रोज फालतू की मगजमारी करने आता है मेरे पास में, किस लिए। नित्य में ही है ना, जैसे वहां रोज मंदिर जा रहे थे ऐसे रोज यहाँ ज्ञान सुन रहे। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त है कम, लंबी मंजिल तुझे 23 कदम चलना। 23 कदम, समझे 23 कदम का मतलब। कहते हैं जो वाल्मीकि था ना, तेज तेज नॉन स्टॉप बोला है उसने, राम को उल्टा करके मरा 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 मरा, 23 कदम चलना पड़ेगा। मौत तुमको याद आए, नॉन स्टॉप याद आए, अब घर जाना है, घर जाना, घर जाना, घर जाना। किसी को ट्रेन पकड़नी होती है, आप उसको बताओ कि चल मार्केट चलें, सेल लग रही है, चल वहां चलें चाय पकौड़े, कहेगा यार मेरी ट्रेन का टाइम, इससे मिल ले, उससे बात हो, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छूट गई तो हमें हमें याद ही नहीं है हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें घर जाना है। हम बैठे हैं लोगों के पिटारे खोल खोल के कि ये ऐसा वो वैसा, हमको मरा मरा भूल गए। मरा मरा समझा, सिर्फ शरीर नहीं मरा, हर बात हर सेकंड में मरती जा रही है, माना बीती जा रही है, बीती जा रही है, मरा मरा सब बाबा को दे दिया, सारे बेर उठा भैया। गोवर्धन धारी कहते ना, गोवर्धन उठाने वाला कौन, मैं या बाप। वो तो रोज कहता है बोझ दे दूं, बोझ दे दूं, हमें समझ नहीं आ रहा बोझ है क्या भला। हम शब्दों को ही खेल रहे हैं, तन भी बाबा का है, मन भी बाबा का है, धन भी, रिश्ते सब बाबा, और मैं फिर भी दुखी हूँ। बाबा कहता है बच्चे बोझ देना माना मैं को दे दे, ये बकरे कटते नहीं बाबा, ये बकरे कटते नहीं, मैं मरते दम तक करते जाते, मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा ये, मेरा वो। ये सीता कैसे अग्नि परीक्षा देते, ये तो कभी किसी के कर्मों को सोच सोच के दुखी होगी, कभी किसी की कहानी को याद करके दुखी हो, कभी अपने ही संस्कारों की वजह से दुख पा रही हो। ये सीता उस राम की याद में मगन हो तो हो कैसे, वो सुख कैसे ले, वो अतीन्द्रिय सुख। वो सुबह 4 बजे भी उठना जैसे महाभारत हो जाती, ये सीता जैसे सर पे सिल्लियां बांध के सो रही है कि 4 बजे उठूंगी तो कुछ मिलेगा, मिला ही पड़ा है, मिला ही पड़ा। बाबा कहता है बच्चे सहज मिले अविनाशी, दुनिया का कुछ भी पाने के लिए भाग दौड़ करता है,
पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, गृहस्थी है, पैसा है, सारा जीवन भागता है आदमी। लेकिन जब घर वापस आना होता है ना, अपने ही पास वापस आना होता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर अपने घर आना, अपनी ओरिजिनल बीइंग को अनुभव करना। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ संकल्पों की यात्रा ही नहीं। मुझे जब ऑफिस से घर जाना है तो मुझे बुद्धि यूज करनी पड़ती है कि टाइम क्या हो रहा है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कितने बज गए, ट्रैफिक कितना जाम है। लेकिन जिस मूवमेंट में मैं घर चली जाती हूँ, सारी बकवास पीछे छूट जाती है। हम इसका सुख नहीं ले पा रहे अभी। हमको लग रहा है अंत समय में मैं परम धाम जाऊंगी। अंत बाबा वो नहीं कह रहा कि जब आत्मा शरीर से अलग निकलेगी। बाबा कह रहे बच्चे, आत्मा तो अविनाशी है, इसका अंत है ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है इसी तन में बैठे बैठे आप, बाबा कहता है, लुफ्त उठा सकते हो। जैसे कई बार बाबा एग्जाम्पल भी दे देता है। बाबा कहता है सोचो किसी कन्या की सगाई हो जाए, बैठी होगी माँ के घर में। बाबा कहता है सपने ससुराल के ले रही है कि ससुराल की रोटियां तो खाओ, कहाँ घूमने जाऊंगी, सासू माँ से कैसे बातें करूंगी, घर को कैसे रखूंगी, सजाऊंगी, बच्चों के नाम क्या रखूंगी। स्कूल जाते हैं बच्चे ये बताते हैं, कहते हैं हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कोएड में जाते हैं, वो प्लान करते हैं हम दोनों शादी करेंगे ना, बच्चों के नाम ये रखें। बाबा कहता है तुमको भगवान मिला, तुमको बाबा कहता है सारा दिन याद ही नहीं होता, दुख याद रहते हैं क्योंकि अपने से लगते हैं। दुखी लोगों के चेहरे सारा दिन घूमते हैं आसपास में, ये अपने से लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस मैं को उतार देना, है ना। इसी को हमने कहा हुआ है कि सिंह आसन पर बैठना। ये मैं सिंह के समान गर्जना करती है, दहाड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका आसन बना। तो दुनिया ने क्या किया, हाँ, वो मरे हुए शेर की खाल लेकर ना उसके ऊपर बैठ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कह क्या रहा हूँ वो दुनिया करके, तो हमें किसी और के खाल के ऊपर नहीं बैठना, है ना। हम चाहते हैं कि फलाने की खाल उतारूं और उस पर बैठ जाऊं, कि इसकी मैं है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा को क्या दिया है बाबा ने, 3 तख्त दिए। एक त्रिकुटी तख्त, एक बाप का दिल तख्त मिला, और बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा कहता है भविष्य का भी बादशाही का तख्त तुम बचो। तो किसी और की चमड़ी, किसी और की मैं उसके ऊपर सवार होना, तुम बैठने दो। किसी को एक थप्पड़ मारोगे 4 लगाएगा, किसी की एक भी निकाल के दो वो आपकी 10 निकालेगा। नहीं बाबा, खुद को सवार, खुद को सजा। बाबा कहते हैं यही तुम आत्माओं का श्रृंगार, न पर चिंतन करना, न पर दर्शन करना, न किसी की परमत को कॉपी करना। बाबा ने कहा ये है तुम्हारा श्रृंगार। ओम शांति।